डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि मैं इस प्रश्न को आपके दिमाग में फिट कर सकूँ, आसान शब्दों में समझा सकूँ। देखो, यह प्रश्न है क्या? यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो, 3 प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर और इन तीनों प्रश्न का एचसीएफ ज्ञात करना है। साधारण विधि से नहीं, यहाँ हमें बोल दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एचसीएफ और इससे एलसीएम, हमें तो यहाँ पर केवल एचसीएफ ही ज्ञात करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ मैं साथ में एलसीएम भी समझाते चलूँ। बनाना नहीं, चाहे एचसीएफ बनाना नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, आखिर एचसीएफ में हम क्या ज्ञात करते हैं और एलसीएम में क्या ज्ञात करते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जो भी प्रश्न मैं आपको समझाऊँ या यहाँ हल करूँ, मैं उसका छोटे से छोटे पॉइंट को भी देखते और समझाते चलूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम की बात किया जाए तो लोवेस्ट, एल से और सी से कॉमन और एम से मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीपल ही ठीक है, सॉरी, MULTIPLE, मल्टीपल। ठीक। अब देखो, एलसीएम का पूरा नाम मैंने समझाया क्या कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है उदाहरण में 2, 4 और 6, और मैं आपको कहूँगा कि इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो देखो, सबसे पहले मैं एलसीएम ज्ञात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि एलसीएम में मैंने जो ज्ञात किया वो आखिर क्या ज्ञात किया। सबसे पहले 2 से लगाते हैं हम, तो एक बार में, यहाँ 2 बार में और यहाँ 3 बार में। अब नहीं लगेगा तो हम करते क्या हैं कि उन सभी को गुना कर देते हैं हम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 2 4 चढ़ते 12 आ जाएगा। देखो, ये 12 आखिर क्या ज्ञात हुआ? तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात हुआ, ठीक ना। मेरा कहने का मतलब ना, ये सबसे छोटी संख्या ज्ञात हुआ। सबसे छोटी संख्या, ये ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या हमने ज्ञात किया जो 2 से 4 से और 6 से कट जाएगा। इससे छोटी कोई और संख्या नहीं है। आप खुद ट्राई करके देख लो। 12 से कोई छोटी संख्या है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए? नहीं है। 2 से देखो, 12 6 बार में कट जाएगा, 4 से 3 बार में और 6 से 2 बार में कट जाएगा। इससे यदि छोटी संख्या ज्ञात है तो कमेंट करके बताओ। नहीं है। तो वास्तव में हम लोग एलसीएम मतलब क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो दी गई संख्या से कट जाए। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर एलसीएम में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से हम एचसीएफ को समझेंगे। देखो, एचसीएफ, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, 2 4 6, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो, आप लोग कैसे निकालते हो? 2 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 1 मिलेगा, 4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 1 मिल जाएगा, और 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 1 मिल जाएगा। अब हम इसको घेरा लगाते हैं, जो सब में रहता है उसको घेरा लगाते हैं। तो 2 का लगेगा और 1 का लगेगा। 1 का लगाना जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है। तो देखो, हमारा एचसीएफ बराबर जो घेरा लगाया वो 2 आ गया एगो, और एगो 1 आया, यानी कि एचसीएफ हमारा 2 है। तो देखो, 2 जो है ना सबसे बड़ी संख्या है। किसके लिए? 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, जो इन तीनों को काट सकता है। बात को समझ रहे हैं? ये जो 2 है ना, बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इन तीनों को काट सकता है। इससे बड़ा कोई और नहीं है। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। बात को आप ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। और बात समझ में आए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। देखो,
हम लोग एचसीएफ को समझे, एलसीएम को समझे। एक बार मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। एलसीएम मतलब एलसीएम 2 4 6 का जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारा 12 आया। तो 12 जो आया यह सबसे छोटी संख्या है, जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, इससे छोटा कोई और नहीं है। ठीक, अब एचसीएफ समझना। एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हमने एचसीएफ ज्ञात किया 2 4 6 का एचसीएफ ज्ञात किया तो कितना आया? 2 आया। तो 2 जो है बड़ी से बड़ी संख्या है, किसके लिए? इन तीनों के लिए, जो तीनों को काट सकता है। 2 से बड़ा कोई और नहीं है। यदि है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो बात समझ में आपको आ रही है? तो चलो, मैंने जो ही बेसिक बात था एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको जो प्रश्न है 3 को हम उससे हल करेंगे। इन तीनों प्रश्न को हम, पहला में 3 जो प्रश्न है इन तीनों प्रश्न को हम हल करेंगे। जो भी, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो ही प्रश्न बना यदि आप उसको स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो बाद में आपको उतारना, कॉपी पर उतारना आसान होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक प्रश्न को समझने के बाद खुद से ही सॉल्व करने का प्रयास करें, छापने का प्रयास न करें। खुद से बनाएंगे तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तैयारी भी बेहतर होगी। तो मैं इसे मिटा देता हूं और पहला प्रश्न हल करने के लिए लग जाता हूं। देखो, सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम साधारण विधि जो अभी हमने बनाया उसका यूज नहीं करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय का यूज करना है। एल्गोरिथम मतलब प्रमेय होता है, इंग्लिश वर्ड यहाँ दिया हुआ है एल्गोरिथम। तो देखो, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले रफ करेंगे, ROUGH, रफ। परीक्षा में भी आपको कुछ इसी प्रकार से करना है, रफ लिख देना है और कुछ इस प्रकार से घेर देंगे और इधर रफ करेंगे, इधर बनाएंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी परीक्षा कॉपी चेक करते रहेगा उसको आसानी से, मतलब कि थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और क्या, जब साइड में रफ रहेगा तो इधर मिलाना, इधर बनाया हुआ रहेगा, रफ साइड में रहेगा तो उसको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ किस प्रकार से विद्यार्थी ने प्रश्नों को हल किया है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 225 है, यहाँ पर ही लिख देंगे कि 225 बड़ा है किससे? 135 से बड़ा है। ठीक, और उसके बाद 225 को हमें 135 से भाग देंगे। देखो, भाग देंगे तो एक बार में यहाँ 135 लग जाएगा, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 12 में से यहाँ पर 9 और यहाँ कट्टम कुट्टम। अब देखो 90 शेष पर बचा ना, तो 90 को घेर कर यहाँ से उतार लेना है, फिर इसको लगाएंगे हम, तो एक बार में हमारा 90 लग जाएगा। फिर घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 गया 4, 45। फिर इसको घेर के यहाँ से हम 90 उतार देंगे, तो 2 बार में 45, ओहो 2 बार में 90 ना, 2 बार में 90 लग जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो खट्टम कुट्टम आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि रफ किस प्रकार से करना है। अब देखो एक चीज और समझो, बीच में भाज्य रहता है और यहाँ भाजक होता है, और जो इधर प्राप्त होता है वो भागफल रहता है, और जो नीचे प्राप्त रहता है वो हमारा शेषफल रहता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नीचे शेषफल रहता है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल आप प्लस शेषफल होता है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अब देखो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसका उपयोग करेंगे हम। यहां पर हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख रहा हूं, एल्गोरिथम मतलब प्रमेय ही होता है, प्रमेय से। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग चलेंगे तो 225 जो है, देखो ना यहाँ पर 225 हमारा भाज्य है, 135 भाजक है, भागफल 1 है, और शेषफल हमारा 90 आया है। तो हम 225 बराबर लिख सकते हैं, यानी भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, लिख सकते हैं ना। तो देखो मैंने 225 बराबर लिख दिया, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब 135 बराबर लिखेंगे, या इस प्रकार समझना जो यहाँ वाला रहता है ना वही उतारते हैं, और नहीं तो इस प्रकार समझना कि जो घेरे हुए रहते हैं उसमें से उतारते हैं। पहला घेरा हुआ यहाँ था 225 में और उसके बाद 135 में है, या इस प्रकार समझो कि यहाँ उतारते हैं। तुम जैसे भी इसको समझो। अब देखो 135 के बदले हम क्या लिखेंगे, तो भाजक गुने भागफल, तो 90
गुने 1 प्लस 45, आसानी से लिख देंगे, है ना। अब देखो आगे, अब हम 90 बराबर लिखेंगे। मैंने बताया कि यहाँ से जो रहता है वही उतार लेना है। क्या लिख सकते हैं, तो 45 गुने 2 यानी कि भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, तो शेषफल कट्टम कुट्टम, कहने का मतलब 0। ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ जो मिला वही हमारा HCF है। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे HCF बराबर 45। यहाँ जो 45 है ना, है अंतिम में जो काट दिया, तो कहने का मतलब यही हमारा HCF हो जाता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। मैंने बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। पहला प्रश्न अब आप समझ गए होंगे, और चाहे तो आप अगला प्रश्न खुद से भी बना सकते हैं। तो एक काम करो, इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करो, ठीक, और खुद से बनाओ। और बनाने के बाद भी इस वीडियो को कंटिन्यू करना और चेक करना कि क्या मैंने सही बनाया। यदि सही हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि हाँ मैंने बना लिया, मुझे अच्छा भी लगेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। चलो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, अपना बात समाप्त करते हुए हम प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 196 और 38,220 इन दोनों का HCF किससे ज्ञात करना है, तो वही एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप इधर रफ लिखेंगे, रफ लिखने के बाद पता करें कौन बड़ा है, तो 38,220 बड़ा है किससे, 196 से बड़ा है। तो करें क्या हम कि 38,220 में 196 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो भाग करेंगे तो क्या बार में लगेगा, 2 बार लगा सकते हैं क्या। चलो 196 हम 2 से लगा के देखते हैं, शायद नहीं लगे। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 38, 1 39। देखो ना 382 है ही, 392 आ गया तो नहीं लगेगा। तो हम एक बार में तो आसानी से लगा सकते हैं। कितना आया, 196 आया एक बार में। अब घटाएंगे तो 12 में से 6 हो गया 6, और यहाँ एक पैंचा दे दिए तो 7 हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 2 हो गया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब देखो इसको घेर देना, सॉरी अभी घेरना नहीं है। यही मिस्टेक से आप लोगों में मैं यहाँ पर यही चीज़ बताता है कि यहाँ घेरना नहीं है, और वो गलती मैं खुद ही कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले जितना लग सकेगा भाग जैसे बनाते हैं उसी तरह से पूरी तरह से बनाएंगे, और शेषफल जो बचता है ना उसको हम ब्रैकेट से घेरेंगे। तो यहाँ हम 2 उतारेंगे, और 2 उतारने के बाद हम चेक करेंगे कितना से लगेगा। तो देखो 196 है, हम 9 से लगाते हैं, तो उतारे तो 6 9 6 54 की 4, बाकी हाथ में 5, 99 81 या 5 86, बाकी हाथ में 8, 9 कम 9, फिर से 9 6 54 की 4, बाकी हाथ में 5, 99 81 5 86, बाकी हाथ में 8, 9 कम 9 8, 17 17 64 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, एक पैंचा दिए जिसके कारण 5 हो गया। 15 में से 6 हो गया 9, एक पैंचा दिए जिसके कारण 7 हो गया, तो कट जाएगा। ठीक है, कितना से हमने लगाया 9 से, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। ठीक, अब देखो अभी और लगाना है, यहाँ से अभी 0 उतारना है, तो 5 बार में शायद लग जाए। 196 में हम 5 से लगाएंगे तो 6 5 30 की 0, बाकी हाथ में 3, 9 5 45 3 48, बाकी हाथ में 4, 5 कम 5 4 9। तो हम 5 से लगाएं तो 980 हमारा लग गया। वाह, एक ही बार में कट गया। तो करना क्या है, देखो बताता हूँ। अब यहाँ लिखोगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, इतना लिख लेना है। और उसके बाद 38,220 बराबर क्या मैंने बताया था कि भाज बराबर क्या लिख सकते हैं, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो हमारा भाजक 196, भागफल 195, और शेषफल कितना है 0 है। तो 196 जो है जब 0 आ जाए तो 196 यहाँ वाला जो रहता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो 196 हमारा HCF हो गया। ये तो बिल्कुल ही आसान था, है ना। अगला प्रश्न आते हैं, तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न में 867 और 255 है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, तो 867 लिख देना है और बताना है कि यह बड़ा है किससे, 255 से बड़ा है। और इधर रफ करना है, ROUGH, रफ। क्या करेंगे हम, बड़ा में यानी 867 में हम 255 से भाग करेंगे, ठीक। तो कितना बार लगेगा, 3 बार लगा के देखते हैं। 255 में हम 3 बार लगाएंगे तो 3 पचे 15 की 5 बाकी हाथ में 1, 3 पचे 15 16 की 6 बाकी हाथ में 1, 3 6 1 7, यानी कि 3 बार में 765 लग गया। 7 में से 5 गया 2, एक पैसा दिए तो फिर पैसा दिए हैं कहाँ, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और यहाँ 1, फिर कुछ इस प्रकार से घेरेंगे और यहाँ से 255 हम उतार लेंगे। तो अब की देखो ना, 2 बार में कितना लग जाएगा, 2 दूनी 4, 0 और फिर यहाँ 2 यानी 204। अब की घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और यहाँ 5, ठीक है। अब यहाँ से इसको घेरेंगे और यहाँ 102 लिख देंगे, फिर कुछ इस प्रकार से 2 बार में 102 लग जाएगा। घटाएंगे तो कट्टम कुट्टम आ गया, ठीक है। इतना तो करने आपको आ ही गया होगा। तो इधर करना कौन सा बड़ा बात है, यहाँ तो लिखना सबसे पहले जरूरी है कि क्या किसी से चल रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग चल रहे हैं, जो कि हमने लिख दिया। और उसके बाद भाज बराबर क्या लिखते हैं, सबसे पहले 867, मैंने क्या बताया कि जो घेरा हुआ रहता है उसी को चूज करना है। तो सबसे पहले 867 बराबर क्या लिखेंगे, तो भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल। और उसके बाद 255 बराबर लिखना है। नहीं तो मैंने क्या बताया कि यहाँ वाला उतार दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, 255 बराबर तो 102 गुणे 2 प्लस 51, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। तो जो काटता है, जो अंतिम रहता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पर एचसीएफ बराबर 51 लिख देंगे, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो मुझे तो लगता है कि मैंने आपको इन सभी प्रश्न और बेसिक जो भी बातें थी मैंने आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप रुको मत, वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। और किसी के पास हो सके जो इस वीडियो को देखने लायक वो लड़का रहे या स्टूडेंट हो, उसके पास वीडियो शेयर भी कर दो। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा। तो यदि कुछ है इस वीडियो को पढ़ाते हुए या बताते हुए हमसे कुछ मिस्टेक रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी हमको बताएं। और करूँगा क्या कि ये तो पहला प्रश्न है, अगले वीडियो में मैं दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से तीसरा, जो भी बाकी जो प्रश्न है इसका प्लेलिस्ट बनाकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे सारा का सारा वीडियो ओपन हो जाएगा, प्लेलिस्ट ही ओपन हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर भी नहीं होगा तो दूसरा वीडियो आ रहा होगा जिसको आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।